सुनाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, हमको ये बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। हम में से कुछ तो ऐसे हैं जो कि जन्म से ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे हों जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी 4 महीने, 6 महीने, 4 साल, 8 साल पहले ही एक्सेप्ट किया हो। लेकिन जो भी स्थिति रही हो, हम सब जो इस प्रार्थना में आज शाम को जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये चाहते हैं कि हम अपने आप अपना मूल्यांकन करें कि हम किस तरह के मसीही हैं, किस तरह के मसीही भाई हम हैं। और दूसरी बात कि हम हमारे जो चर्चेस हैं, हमारी कलीसियाएं जो हैं, वो किस तरह की कलीसियां हैं। क्या हम उस स्टैंडर्ड को टच करते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं से चर्चेस के लिए और हम सबों के लिए व्यक्तिगत रूप से रखा है या नहीं। और जिस बाइबल पोर्शन से हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी एक भाई या बहन से कि वो पढ़ दे। वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय और 14 से 22 तक। कोई जरा जोर से पढ़ डाले। इस माध्यम से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3, 14 से 22। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हेलो, आगे पढ़िए ब्रदर। 14 से मैं 22। तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उनको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। आगे भी 2 आयत और रह गई, 22 तक। जो जय पाए और मैं उसके साथ अपने सिंहासन पर बैठूंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले
कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमारे सामने पड़ा गया। पिता परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते, इसलिए पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में हो और हमारी अगुवाई कर कि हम इस वचन की गहराई को समझ सके और सिर्फ समझे नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार रहे। हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 हालेलुया ये सब ये वचन आपके सामने पढ़ा गया है और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल खोल के रखें, सामने रखें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम वर्सेस को रेफर करते जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं आज। अब ये पढ़ने के बाद हमको एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यूहन्ना को जो ये विजन दिया गया पैटमोस आइलैंड के ऊपर और ये प्रकाशित वाक्य जो उसने लिखा, वो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ उसको विजन्स में बताया वो सब कुछ यूहन्ना ने, जो कि लास्ट सर्वाइविंग अपोस्टल था, उसने लिख डाला पवित्र आत्मा की अगुवाई से। और प्रभु यीशु मसीह के ने जो कुछ भी उसको विजन दिया उसके साथ उसने वो लिखा है और वो हमारी अगुवाई के लिए है। और ये जो पहली 14वीं वर्ष पढ़ी गई है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है उस पर। वहां लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। अब जो हम सब गवर्नमेंट में सर्विस करते रहे हैं, हमको इस बात का आभास है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो हम पहले ये देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन भेजने वाला का ओहदा क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका रैंक क्या है, और फिर उस जो ऑर्डर होता है उसको उसी तरह से देखा जाता है। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, तो जो बोलने वाला है वो इस आयत में अपना विवरण दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है। और वो परिचय किस तरह से देता है, तो बड़ी सुंदर बात है। तो पहली बात जो हम इससे सीखना चाहते हैं वो 14वीं आयत में है कि जीसस ने, प्रभु यीशु मसीह ने आत्म वर्णन किस तरह से दिया है। और जो वो आत्म वर्णन हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करते हैं या वो रिवील होता है, तो हम इस बात के कायल हो जाते हैं कि नहीं, ये एक ऐसी अथॉरिटी के पास से हमको ये संदेश मिल रहा है जो कि सुप्रीम है। अब देखिए किस तरह से लिखा है कि कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आमीन कहकर पुकार रहा है। अपना इंट्रोडक्शन वो आमीन कह के कह रहा है। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक असामान्य वर्णन लगता है, असाधारण परिचय लगता है।
लेकिन हकीकत है, सत्य है। क्योंकि वर्ड आमीन आप सब जानते हैं इसका अर्थ, कि मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि जो कुछ कहा जाता है वो पूरा है और वो सत्य है, वो पूरा होगा और वो सत्य है। इस बात का पूरा पूरा विश्वास हम सब करते हैं जब हम आमीन करते हैं। भाई और बहनों, आपको जब अंजील पढ़ते हैं, जब सुसमाचार के चारों किताबों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत जगहों पर ये कहा है कि मैं सच सच कहता हूँ, ट्रूली ट्रूली आई से, मैं सच सच कहता हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह, हम सब इस बात का विश्वास करते हैं और आज इस विश्वास को दोहरा रहे हैं कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो सत्य और सत्य के बिना कुछ और नहीं कहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को एक संदेश भेजते वक्त अपना परिचय दे रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और मेरी अथॉरिटी के अंडर मैं ये कह रहा हूँ, मैं सच सच ये कह रहा हूँ। अब इस शब्द आमीन के लिए अपोस्टल पौल ने भी कुरिन्थियों में कुछ कहा है, जो कि मैं आपके सामने पढ़वाना चाहूंगा, या मैं खुद पढ़ देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय निकाल लीजिए और मैं उसके 19 और 20 आयत पर मैं आपके सामने बहुत जल्दी से पढ़ देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 1:19 और 20। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी का मतलब प्रभु यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी को सेकेंडेड कर दिया गया है अपोस्टल पौल ने। अपोस्टल पौल के बारे में तो आप सब जानते हैं, मैं दोबारा उनके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूंगा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपनी सेविकाई के लिए चुन लिया, जो कि चर्च को परसिक्यूट करता था, उसको चुन लिया कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई करे। और जो कुछ अपोस्टल पौल ने कहा है, लिखा है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा से प्रेरित होके ही लिखा है। और इसलिए वो इस बात को फिर से पुष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि आमीन जो कहा गया है वो सच है और सच रहेगा। आमीन इज नथिंग बट फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वायदों की पूर्ति है। और प्रभु यीशु मसीह आगे भी लिखते हैं, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, मतलब ये कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से इस प्रकृति के रचना में सम्मिलित थे। और हम वर्ड जो यूज किया गया है उत्पत्ति की पुस्तक में, वो इस बात की पूरी गवाही देता है कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों सम्मिलित थे जब उन्होंने इस संसार की रचना की। तो दूसरी क्वालिफिकेशन इस संदेश को देने वाले की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की, ये है कि परमेश्वर की सृष्टि का वो मूल कारण है? और फिर वो एक वफादार और सच्चा गवाह है। वो वफादार और सच्चा गवाह है।
सच्चा और पूर्ण स्वभाव वाला प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ लौदीकिया की कलीसिया को लिख रहा है। और इस संदर्भ में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले पद को भी अगर पढ़ लें तो थोड़ा और इस पर रोशनी आ जाती है, जहां पर लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब जो कुछ संदेश लौदीकिया की कलीसिया को दिया जा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल से है और रहेगा उसके द्वारा दिया जा रहा है। भाइयों और बहनों, तो जब अथॉरिटी हमको पता चल गई है कि जो कुछ भी शब्द हमने पढ़े हैं वो एक सच्ची जीवित पिता परमेश्वर की ओर से लौदीकिया की कलीसिया को लिखा गया है, तो हमारे ऊपर एक कितना दायित्व हो जाता है कि वो सच्चे शब्दों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें जो कुछ वो कहने वाला है। और जब ये चीज हम विचार करेंगे तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर भी ध्यान रखते चले जाएं कि क्या ये बातें जो कि आगे कही जा रही हैं वो सिर्फ चर्च के लिए हैं या मेरे और आपके लिए भी हैं। और इस बात को हम गांठ बांध लें कि ये सब सत्य है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम आयत 15 और 17 के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को ये बोल रहा है कि ये लिख, क्या लिख, कि तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट गॉड है जो सब जानता है, सब कुछ कर सकता है और सब कुछ किया है। वो हमारे बारे में और हम सब चर्चेस के बारे में एक एक चीज जानता है। और जब ये चर्च स्थापित हुए थे उसके बाद उन चर्चेस ने किस तरह से अपने आप को चलाया है वो सब प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे और उन्होंने उनके कार्य को हम भली भांति पहचाना, जाना, परखा और फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भाइयों और बहनों, आप सब हम जानते हैं कि जब हम अपने भोजन को करने बैठते हैं तो बहुत से भोजन पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म खाना पसंद करते हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ठंडा खाना पसंद करते हैं। लेकिन नीम गर्म जो बीच की चीज है वो आपको पसंद नहीं आती। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कह रहे हैं कि तू तो ना तो ठंडा है ना गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकालने पर हूं। तो अब जरा हम अपने ऊपर विचार करें कि हम कैसे हैं। क्या हम अपने मसीही जीवन में गर्म है या ठंडे हैं? बहुत जरूरी हो जाता है? और मुझे उम्मीद है कि हमने इस बात को नोटिस किया होगा कि वह हर किसी को कामों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह से कुछ चीज हमारे जीवन की छुपी नहीं है। अच्छा, अब जो ये चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, ये इसके पीछे भी कुछ एक बातचीत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कमेंट्री में मैंने पढ़ा है कि ये कलीसिया, लौदीकिया की जो कलीसिया है वो दो शहरों के बीच में थी, एक हीरोपोलिस और दूसरा कोलेसे।
इन दोनों के बीच में ये लादिकिया की कलीसिया थी। जो हीरोपोलिस है वो नॉर्थ में 7 किलोमीटर ऊपर और साउथ में कोलोसे करीब 10 माइल्स नीचे था और बीच में लौदीकिया की कलीसिया, जहां पर उसका अपना पानी नहीं था। हीरोपोलिस पे हॉट स्प्रिंग्स होते थे और नीचे कोलोसे में ठंडे पानी के स्रोत होते थे। तो लौदीकिया की कलीसिया, लौदीकिया के लोग पानी के लिए इन दोनों शहरों पर निर्भर थे, लेकिन वो पानी जो गर्म पानी था लौदीकिया के पास पहुंचते पहुंचते गुनगुना हो जाता था और थोड़ा गंदा भी हो जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह इस इमेजरी को लेकर, इस कल्पना को लेकर उनको समझाना चाह रहा है कि ना तो तुम हीरोपोलिस के पानी की तरह बहुत गर्म हो और ना कोलोसे के पानी की तरह ठंडे हो। तुम्हारा जीवन जो है अधूरा जीवन है, तुम्हारा मसीही जीवन जो है बिल्कुल अधूरा जीवन है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से निगलने पर हूं, मतलब ये कि मैं तुम्हें पूरी रीति से स्वीकार नहीं कर रहा हूं। इसीलिए लौदीकिया की कलीसिया ना चंगाई की ओर और ना पीने के योग्य है। हॉट स्प्रिंग्स में लोग जाके चंगा होते थे और ठंडे पानी को पीते थे, तो वो दोनों के काम नहीं है। मतलब कलीसिया के लोग ना तो किसी को चंगा कर पा रहे हैं और ना ऐसे हैं कि कोई उन पे उनका पानी पी सके। मतलब इसका थोड़ा ये समझिए कि दोनों काम वो कलीसिया नहीं कर पा रही है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में था तो अमृत जल के बारे में बोला सामरी स्त्री के लिए, स्त्री के सामने, और बहुतों को चंगा किया। जो भी उनके पास आते थे उनको चंगा किया। और जो काम प्रभु यीशु ने किए हैं वो ये चाहता है कि वही काम बल्कि उससे ज्यादा हम अपने जीवन में करें, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम सिर्फ रिफ्लेक्टर्स हैं। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को हमें अपने जीवन से रिफ्लेक्ट करना है। मतलब ये कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, क्या हम उसी तरह से उसके चेले हैं कि दोनों चीजें हमारे से हो रही हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, एक बात मानने की है, एक बात सोचने की है कि ये प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए या तो बिल्कुल ठंडा होना है या गर्म होना है। वो ये कहते हैं कि तुम जैसे हो मेरे पास आ जाओ, लेकिन मेरे पास आने के बाद तुम्हें सरगर्म होना है, ठंडा नहीं रहना है, बिल्कुल सरगर्म रहना है, प्रज्वलित रहना है, ताकि मेरे काम करते चले जाएं। बहुत दुख की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को ये बता दिया कि तुम्हारी मसीही जीवन बेकार है। और वो बेकार क्यों है?
वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। वे गुनगुने मसीही हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में नहीं बल्कि इस दुनिया में निवेश किया है। उनका ध्यान आध्यात्मिक बातों की तरफ नहीं था बल्कि शारीरिक और दुनियावी बातों की तरफ चलता रहा है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह शोकित हैं। उनके चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह शोकित है। भाइयों और बहनों, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे चाल चलन से शोकित है? क्या हमने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को शोकित किया हुआ है? भाइयों और बहनों, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है चर्च का और हम सबों का मूल्यांकन करता रहता है, और जब वो मूल्यांकन करता है तो वो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हम तक इस बात को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में हम पर प्रकट कर ही देता है। हम भी लौदीकिया के इन मसीही लोगों की तरह बेकार की स्थिति में पड़ जाते हैं, पड़ सकते हैं, पड़े हुए हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि क्या क्या कार्य हम कर बैठते हैं जिससे कि हम गुनगुने हो जाते हैं अपने अपने जीवन में, अपने प्रभु यीशु मसीही जीवन में हम गुनगुने हो जाते हैं। पहली बात, जो गुनगुने लोग होते हैं वो नियमित रूप से गिरजाघर में शामिल होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्हें यह करना अनिवार्य है, और इतना सब कुछ करने के बाद वो पूरे मसीही भाई हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग ऐसे भी हैं कि अगर उनको ये बोला जाए कि भाई संडे की बजाय बुधवार को भी मीटिंग है इस टाइम पर, या सैटरडे को भी मीटिंग है इस टाइम पर, तो शायद वो प्रार्थना के लिए समय ना निकाल पाएंगे। मैं प्रभु का कितना धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग जो आज जमा हैं, आप इस मापदंड पर खड़े बैठते हैं कि संडे ही नहीं, आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। तो आप इस मापदंड में खड़े उतरते हैं कि आप सिर्फ संडे ही नहीं, लेकिन जब जब प्रार्थना होती है उसके लिए आप तैयार रहते हैं। दूसरी बात, गुनगुने लोग जो हैं जब संघर्ष में होते हैं तो वे सही के बजाय जो लोकप्रिय बात होती है उसे चुन लेते हैं। क्या ये प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुरूप है? बिल्कुल नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे हम संघर्ष में हों, चाहे बिना संघर्ष के अच्छे समय से गुजर रहे हों, जो सही है उसको सही कहना है और जो गलत है उसको गलत कहना है। गुस्से से नहीं, डांट के नहीं, लेकिन नम्रता से हमको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाना है। चर्च में देखा गया है, कलीसिया में देखा गया है कि कुछ एल्डर्स जो हैं वो अगर वो ये समझते हैं कि किसी भाई ने गलत काम किया है तो बहुत गुस्से से उसको डांट देते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हमें जो कुछ भी कहना है, सुनना है, नम्रता के साथ कहना है। आगे बढ़ते हैं। गुनगुने लोग वास्तव में अपने पापों से बचना नहीं चाहते। वो अपने पापों से नहीं बचना चाहते। उनको किस बात का डर है?
उनको केवल अपने पापों के दंड से डर लगता है। वे अपने पापों के दंड से बचना चाहते हैं। भाई और बहन, हम भी अपना मूल्यांकन कर लें कि सिर्फ हम अपने पापों के दंड से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं, या वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है। क्योंकि जब हम वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे पापों की क्षमा हमको मिल जाती है, और फिर हमें पाप से घृणा करनी होती है। लेकिन जो लुकवार्म है, जो गुनगुने हैं, वे पाप से घृणा नहीं करते हैं और उसे करने पर पछतावा भी नहीं करते हैं। वे केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंड देने वाला है। भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं कि गुनगुने लोग यह विश्वास नहीं करते कि मसीह में नया जीवन पुराने पापपूर्ण जीवन से बेहतर है, क्योंकि वो मसीहत को ग्रहण करने के बाद भी अपने पुराने जीवन के गुनाहों को, पुराने जीवन की दिनचर्या को और वैसा ही आगे बढ़ते रहते हैं। कहने के लिए तो वो मसीही हो गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के गुण दिखाई नहीं दिखते। बाइबल कहती है कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। भाई और बहनों, हमारे फल कैसे हैं? क्या लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के फलों को देख रहे हैं या नहीं? या हमारे फल सड़े हुए हैं, गंदगी है हमारे जीवन में? हमारा जीवन जो है लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन बल्कि उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं कि जो लुकवार्म लोग हैं वो अपनी भलाई को या अपने जीवन को दुनिया से कंपेयर करते हैं कि हाँ, मेरा पड़ोसी जो नॉन क्रिश्चियन, उससे तो मैं अच्छा हूं, तो मैं ठीक हूं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना है, पूरी तरह से समर्पित रहना है। भाइयों और बहनों, गुनगुने लोग ये कहते हैं कि वे यीशु से प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन आंशिक रूप में प्यार करते हैं, पूरी तरह से नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तरह से दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय का एक छोटा सा भाग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, उसको अर्पित किया है, और बाकी हमारे हृदय में दुनिया की सारी बातें भरी हुई हैं जो कि समय समय पर निकल जाती हैं, दिखती हैं लोगों को कि वो मसीहियत से बहुत दूर है। भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं कि गुनगुने लोग स्वर्ग में अनंत जीवन की तुलना में पृथ्वी पर जो जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं उसके बारे में अधिक सोच विचार करते हैं। वो अनंत जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि क्या हमने अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर लिया है या कर रहे हैं। वो इस दुनिया के जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये गुनगुनापन है जो हमारे जीवन में आ गया है, और शैतान बार बार हमको गुनगुनेपन की तरफ खींचता रहता है। भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं कि गुनगुना जीवन कैसा होता है। गुनगुने लोग अपने विशिष्ट
अविश्वासी भाइयों के से अलग नहीं। उनका जीवन और उनके नॉन क्रिश्चियन ब्रदर्स का जीवन ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ ये लगता है कि ये चर्च चले जाते हैं, बाइबल उठा के बाइबल पकड़ते हैं और शायद हफ्ते में एक दफा बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे को बता रहा है कि हम सब जो जुड़े हुए हैं, हम ऐसे नहीं हैं। हम पवित्र वचन में समय लगाते हैं, पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, या जब भी हमें समय मिल जाता है पढ़ते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं। और ये बात कि हम हर शाम को जुड़ते हैं बताती है कि पवित्र आत्मा ने हमको इस बात के लिए अग्रसर किया हुआ है कि हमें व्यक्तिगत रूप में मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। और अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि गुनगुने लोग विश्वास से नहीं पर नजर से चलाए चलते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि दे डू नॉट ट्रस्ट देयर लाइव्स टू गॉड बट ट्रस्ट इन देमसेल्व्स। वो परमेश्वर पर विश्वास कर नहीं चलते, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के थ्रू लौदीकिया की कलीसिया को दिया है। क्या हमें भी लौदीकिया जैसी कलीसिया की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? क्या हमारा जीवन भी गुनगुने स्तर से गुजर रहा है, स्थिति से गुजर रहा है? भाइयों और बहनों, ये बहुत संवेदनाशील बात है जिसके ऊपर हमें बहुत विचार करना है और इस पर समय लगाना है, क्योंकि इस गुनगुनी स्थिति या स्वभाव को खत्म करने के लिए हमें सोचना है। और आगे जो 2-4 मिनट में बातचीत करना चाहता हूँ वो यही बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम अपने आप को इस गुनगुनी स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। और ये सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है। ये जो आयत हमने पढ़ी थी 17, 18 और 18 में जो, देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ, सब लोग जरा ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक एडवाइस दे रहा है, एक काउंसलिंग कर रहा है चर्च की है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चर्च को कई निर्देश दे रहा है। 18वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में तपाया हुआ सोना मुझसे मोल लो, जिससे तुम धनी हो जाओ, और पहनने के लिए श्वेत वस्त्र, जिससे तुम अपनी लज्जास्पद नग्नता को ढांक सको, और अपनी आंखों पर मरहम लगाओ कि तुम देख सको। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को जानता है कि हम किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह के वो लौदीकिया की कलीसिया को जानता था, वो उनकी कलीसिया को, उस कलीसिया को काउंसलिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। और वो कह रहा है कि तुम भ्रम में मत रहो कि तुम धनवान हो, और भ्रम में मत रहो कि तुम्हें कुछ घटी नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल गरीब हो, तुम नग्न हो और तुम्हारे पास कोई भी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारी जरूरत है, चाहे आत्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, उसके लिए मेरी तरफ देखो, मुझे सराहो,
मेरे वचन को पढ़ो, तो पहली बात जो कह रहा है कि मसीह से अपनी जरूरत की चीजें खरीदो। भाइयों और बहनों, हम किस पर विश्वास कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक जरूरतों के लिए? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है और कह रहा है कि अपनी जरूरत की चीजें मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो। अपनी दुनियावी जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो और अपनी आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दो, तो हर चीज तुमको मिल जाएंगी। हमें, आप लोगों को, मुझे आध्यात्मिक रूप से नम्र होना है। हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कपड़ों की आवश्यकता है। हमें उन कपड़ों की आवश्यकता है जिनकी आपूर्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। और वो कपड़े क्या हैं? वो कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन को हमको प्रतिदिन पहनना है, ओढ़ना है, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करके बाहर निकलते हैं, तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी नहीं आती है। भाइयों और बहनों, हम आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं। हमको ये बात मानना है कि हम आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं। हमको उस सोने की आवश्यकता है जो मसीही प्रदान करता है। मतलब ये कि परमेश्वर का वचन जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचा है, और वो सोने की तरह, प्योर गोल्ड की तरह है, और उसे ही हमको अपने जीवन में रख लेना है और उसके ऊपर आगे बढ़ना है। आपको उस सोने की आवश्यकता है जो कि प्रभु परमेश्वर हमको दे सकता है, जो मसीही प्रभु यीशु मसीह ही प्रदान करता है। और तब हम आध्यात्मिक रूप से अंधे नहीं होंगे, आध्यात्मिक रूप से हमारी आंखें खुली होंगी और हम जान पाएंगे कि क्या चीज सच्चा है और क्या चीज गलत है। आपको उस चंगाई की आवश्यकता है जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। आत्मिक चंगाई की जरूरत है और उसके लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है। हे भाइयों, जब हम इधर उधर देखने लगते हैं तो डूबने लगते हैं। हमारे सामने पतरस का उदाहरण बार बार आ जाता है कि उसने पानी पर चलना तो चाहा, लेकिन जैसे ही उसने लहरों की तरफ देखना शुरू किया, जैसे ही उसने अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हटाया और लहरों की तरफ देखने लगा, तो वो डूबने लगा। इसी तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही देखना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि वह जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता और अनुशासित करता है। भाइयों और बहनों, कभी इस बात को आपने महसूस किया है कि कभी कभी अच्छा सब कुछ होते हुए एकदम से कोई दुर्घटना हमारे जीवन में आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, और फिर वो ऐसे हमारे जीवन से गायब हो जाती है जैसे आई नहीं थी। कभी घबराए नहीं। अगर ऐसा हमारे जीवन में कभी होता है तो शैतान शायद हमको ये कहेगा कि अरे तू तो पवित्र शास्त्र को रोज पढ़ता है, दिन में 3 दफा पढ़ता है, 4 दफा 5 दफा प्रार्थना करता है, देख तेरे साथ फिर ये कैसे हो गया। वो हमको हमारे मार्ग से विचलित करना चाहता है। और ऐसे वक्त में जरूरी है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और कभी राइट या लेफ्ट नहीं देखें और हम अपनी प्रार्थना में अग्रसर रहें, चलते रहें। हम प्रभु का अनुसरण करते रहें, चाहे कैसी भी स्थिति हो।
क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब सब कुछ गुजर जाता है उसके बाद हमको ये आभास होता है कि अच्छा, प्रभु यीशु मसीह इस संकट से मुझे ये सिखाना चाहता था, ये सिखाया है, और ये चीज हम पर प्रकट हो जाती है। आप इस बात का अनुभव करिए। मैंने अपने जीवन में इस बात का बहुत अनुभव किया है, बहुत अनुभव किया है। कभी कोई एक दफा जब मुझे एक और अवसर मिलेगा तो मैं आपको सिर्फ अपनी जीवन में किस तरह से प्रभु यीशु ने बार बार मुझको ताड़ना की और फिर सही मार्ग पर लाकर आशीषित किया है। आप भी इस बात का अनुभव करिए और गवाही दीजिए उसके बारे में। तो जरूरी है कि जब परमेश्वर हमको ताड़ना करे तो हम उससे प्रेम करना ना छोड़े। कभी कभी हम उन पाठों और शिक्षाओं के बारे में बहुत रक्षात्मक हो सकते हैं जो हमें बताती हैं कि हम ईश्वर की अपेक्षाओं से कमतर हो रहे थे, है ना। जब हम एक लेवल से चल रहे थे और जब कम होने लगते हैं तो परमेश्वर फिर से थोड़ा सा झटका देकर हमको सही रास्ते पर ले आता है। हम कभी कभी उन कठिनाइयों और कठिन शिक्षाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करने में सामर्थ्य है वो ही हमको उन कठिन परिस्थितियों से उभारता है। भाइयों और बहनों, एक और शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को दे रहा है वो 20वीं आयत में है। मैं पढ़ देता हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। भाइयों और बहनों, सारी शिक्षा देने के बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह में कितना धैर्य है, कितना धीरज है कि वो हमारा जीवन कैसा भी है वो फिर भी आशा रखता है, उम्मीद रखता है कि अगर मैं तुम्हारे हृदय के द्वार को खटखटाऊंगा, है, आपके और मेरे हृदय को खटखटाएगा, है। देखिए कितनी सुंदर रूप में लिख रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देखिए, हो सकता है कि हम में से जो बैठे हैं हमारे हृदय के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह कई दिनों से खटखटा रहा है या कई वर्षों से खटखटा रहा है कि हमने अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को अर्पित नहीं किया है। और अगर अर्पित नहीं किया है तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। उसने तो अपना लहू बहाकर हमको खरीद लिया है, और जब हम उसकी खरीदी हुई वस्तु है तो वो हमको ऐसा कैसे छोड़ सकता है। भाइयों और बहनों, अगर आप कोई चीज, बहुमूल्य चीज खरीद कर लाते हैं तो क्या आप उसको त्याग देते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत संभाल के रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमको त्याग नहीं रहा है, वो हमारे हृदय पर खटखटा रहा है। इतना सब कुछ संदेश देने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों पर खटखटा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ, अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध में कुछ गड़बड़ी आ गई है तो वो उस संबंध को फिर से रिस्टोर करना चाहता है, फिर से ठीक करना चाहता है, ताकि हमारा जीवन एक फलमय जीवन हो। भाइयों और बहनों, उसने हमें पहले चुना है, हमने उसको पहले नहीं चुना। उसने हमसे पहले प्रेम किया है और फिर हम उससे प्रेम करने लगे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, धीरज धरे हुए है, लेकिन तैयार है, व्याकुल है कि मैं कब मिस्टर एक्स के साथ अपना संबंध फिर से वैसा ही कर लूं जैसा उसने जब किया था, जब मेरे को स्वीकार किया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरफ से
तो हमारे लिए सब कुछ कर डाला, उसने अपने प्राण तक दे डाले और क्रूस पर चढ़ गया हमारे गुनाहों के लिए। तो अब हमारी बारी है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर पूरी रीति से चलें, उसको पूरी तरह से प्रेम करें, उसके साथ संबंध रखें। वह मर गया और मृतकों में से जी उठा, किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हम उसके साथ संबंध बना सकें और संबंध को कायम रख सकें। भाई और बहनों, एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करना चाहता। वो आपकी जिंदगी पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ खटखटा रहा है, वो दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं घुसेगा। उसको आपसे एक रिस्पांस चाहिए कि वो जब खटखटा रहा है तो हमारा क्या रिस्पांस है। भाई और बहनों, जो अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं और जो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बात करना चाह रहा है, वो 21वीं और 22वीं आयत में है। मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं। उससे पहले 20वीं आयत का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। यदि कोई मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो देखिए कितना बड़ा प्रिविलेज वो हमको दे रहा है। भाई और बहनों, इस आयत को पढ़िए, बार बार पढ़िए कि देख, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भाई और बहनों, भोजन करना एक संबंध बढ़ाने वाली बात होती है। हम जब किसी से आपस में संबंध बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे को भोजन पर इनवाइट करते हैं, लंच पर इनवाइट करते हैं, ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपने पास्टर मतियास को भी अपने साथ कभी कभी इनवाइट किया होगा, या आपने एक दूसरे को इनवाइट कर अपने संबंधों को सुधारा होगा। इसी तरह से देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी व्यक्तिगत बात कर रहा है हमसे और कह रहा है कि भाइयों और बहनों, मैं तो खटखटा रहा हूँ, जरा खोल तो दो। और जब आप खोल दोगे तो मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ। और कितना प्रिविलेज उसने हमको दे दिया है, कितना सौभाग्य हमारा होगा है कि हम उसके साथ भोजन कर पाएंगे है। और आगे बढ़ते हैं 21 और 22 में यहाँ पर लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितना बड़ा प्रिविलेज, एक और बड़ा प्रिविलेज है ये, उससे भी बड़ा प्रिविलेज है प्रभु यीशु मसीह हमको देने के लिए तैयार बैठा है कि भाई आप दरवाजा खोलो, मैं खटखटा रहा हूँ, मैं भोजन तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन क्योंकि अपने पापों पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरी बात सुनकर जो मैंने सम्मति आपको दी है 17, 18, 19 आयत में, उसके बाद आपने जो विजय प्राप्त कर ली है तो क्या है, आपके लिए एक रिवॉर्ड है। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। भाई और बहनों, आज के जमाने में कभी ऐसा होता है कि जो शासक है, जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, अपने सिंहासन को किसी के साथ शेयर कर ले? नहीं। तो यहाँ तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है जो कि किंग ऑफ किंग्स है, और वो हमको ये आमंत्रण दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है कि भैया आप आओ मेरे पास, आ तो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करूंगा और आपके साथ भोजन करूंगा और आपको अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। क्यों? जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को मानकर क्रूस पर चढ़ गया और जो कुछ मुझे पूरा करना था मैंने क्रूस पर पूरा कर दिया, और परमेश्वर पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ उसके साथ। उसी तरह से
मैं तुम्हें भी निमंत्रण दे रहा हूँ परमेश्वर। इसलिए भाइयों और बहनों, जब हम विजेता होंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह जो एक विजेता है, जिसने के मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की है, हम उसके साथ सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की चीजों की तलाश करें ताकि हमें विशेषाधिकार मिले, प्रिविलेज मिले कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विजयी होंगे और उसके साथ उसके सिंहासन को शेयर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह अपने सर्वोच्च पद का सम्मान हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार है। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे जो बातचीत की है वो मैं सिर्फ 2-3 शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना है, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। जैसे कि लौदीकिया की कलीसिया के बारे में वो सब कुछ जानता था और उसने उसके ऊपर प्रकट किया है, और हमारे ऊपर भी हमारे कॉन्शियस के द्वारा वो हमको बता देता है कि क्या क्या चीज हम गलत कर रहे हैं, किन किन चीजों में हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को छोड़कर दुनियावी मार्ग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए हमें मन फिराव करना है। देखिए क्या लिखा है, मन फिराव, देखिए कौन सी आयत में लिखा हुआ है। इसलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, 19वीं आयत में, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हमें मन फिरा कर वापिस आना है, सरगर्म होना है, जोशीले होना है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए जोशीले होना। अपनी सारी जो गलतियां हैं, जो अपनी कमजोरी है, प्रभु यीशु मसीह के चरण पर डाल दीजिए और वो उनको नजरअंदाज करेगा और आपको सशक्त करेगा कि आप ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इस दुनिया में फैले। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ऐसी आशीष दे कि हम लौदीकिया की कलीसिया से सीखें कि प्रभु यीशु मसीह हमको गुनगुना जीवन नहीं बल्कि सरगर्म जीवन व्यतीत करने के लिए इनवाइट कर रहा है। वो हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है ताकि हम खोलें और वो हमारे साथ संगति रखे और वो हमको अपने साथ सिंहासन पर बिठाए। प्रभु पिता परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई के लिए जो तूने हमारी की है। पिता परमेश्वर, होने दे कि तेरा वचन हमारे साथ ठहरे और हमारे हृदयों को छू ले, कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, हम अपना स्वयं मूल्यांकन करके अपनी गलतियों को तेरे सामने रख दें, ताकि आने वाला जीवन एक सरगर्म जीवन हो, आने वाला जीवन गुनगुनाना हो, लेकिन हम गर्म रूप से आगे बढ़ें और तेरी महिमा दूसरों के सामने होने दे कि हमारे जीवन से लोग जान सके कि हम जीवते परमेश्वर, जीवते पिता परमेश्वर, जीवते प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। पिता परमेश्वर, हमको सशक्त रख और हमारी अगुवाई कर।